नमस्कार, मैं जय पारेख आप सभी का इस शो में स्वागत करता हूं। आज कोरोना वायरस पूरी दुनिया में बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, तो इस बारे में हम हमारे गेस्ट जय पारेख से कुछ बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हमें ये बताइए कि कोरोना वायरस दिखता कैसा है और उसकी लाक्षणिकता क्या होती है। आपकी बॉडी में कोरोना वायरस स्प्रेड होने के लिए वायरस का रिप्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे? कोरोना वायरस में 4 लेयर होता है। सबसे अंदर आता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो वायरस की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए काम में आता है। उसके बाद आता है प्रोटीन शेल, जो उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आता है आउटर एनवेलप, जो वायरस को हेल्दी शेल की मेमोरी के साथ मर्ज होने में काम में आता है। और आखिर में आता है प्रोटीन स्पाइक्स। स्पाइक्स वायरस को हेल्दी शेल में एंटर होने के लिए एक की की तरह काम करता है। तो ये बताइए कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन से ये वायरस हम तक और फिर हमारी बॉडी में कैसे स्प्रेड होता है। जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है या बात करता है तो उसमें से वायरस आपके नाक या कान से आपकी बॉडी में एंटर होता है। एक बार बॉडी में एंटर होने के बाद वो वायरस जिसके ऊपर स्पाइक्स होते हैं वो आपके हेल्दी शेल के रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है, और जिससे कि वो वायरस आपके हेल्दी शेल में दाखिल हो जाता है। हेल्दी शेल में राइबोसोम करके एक पार्ट होता है जो कि वायरस के जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस के से नए वायरस के नए पार्ट्स बनाता है। वो सारे नए पार्ट्स शेल के मेम्ब्रेन के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं और आप ही के हेल्दी शेल में से एक कोरोना का एक नया शेल रिप्रोड्यूस होता है। और इसी तरह से आपकी बॉडी में एंटर हुआ कोरोना का एक वायरस शेल कई सारे नए वायरस सेल को जन्म देता है। तो एक बार ये वायरस बॉडी में स्प्रेड हो जाए तो फिर इससे पेशेंट की मौत कैसे होती है। इसके लिए हमें हमारे लंग्स और इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति के बारे में समझना पड़ेगा। हमारे लंग्स में एल्वियोली करके एक पार्ट होता है जो हमारी ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट की प्रोसेस में एक छोटे से बलून की तरह काम करता है। और हमारी इम्यून सिस्टम वायरस को हमारे लंग्स में एंटर होने से रोकती है। लेकिन जब कोरोना के बहुत सारे वायरस हमारे इम्यून सिस्टम पे हावी हो जाती है तो कोरोना के कुछ वायरस शेल्स हमारे लंग्स में और फिर एल्वियोली में एंटर हो जाते हैं, जिससे कि हमारी एल्वियोली में बहुत सारा फ्लूइड भर जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो फ्लो होता है वो बॉडी में कम हो जाता है, जिससे कि हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। जब ये जो एल्वियोली में फ्लूइड होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर पेशेंट को सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का फ्लो रुक जाता है और फिर इससे पेशेंट की मौत हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन लोगों में और सतर्कता बढ़ाएगी, और मेरी भी आपसे यही प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाए, अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद, नमस्कार।